नहीं, अगर खाना बनवाया तो खाना खाना भी आप, ये फिर भाभी शिकायत नहीं करे दोबारा मैं आऊँ तो, ठीक। ये वाला अलमारी इमरजेंसी में, ये जैसे वो कमाल भाई की बेटी की शादी है 3 दिन बाद, चारपाई नहीं लेनी, बेड लेना है। चले आप रोए नहीं, आप दिखाओ ये क्या किया, हटना पीछे। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया। बहुत खुशकुन मनाजिर आप देख रहे होंगे, खुला आसमान, उस पर अबर छाया हुआ और ग्रीनरी, एक पार्क का मंजर, खजूर का दरख्त जिस पर खजूरें लग चुकी हैं। बस कुछ वक्त और है, कुछ दिन महीना खजूरें पक जाएंगी। लेकिन ये सारे खूबसूरत मनाजिर के साथ ही एक और मंजर मेरा मुंतज़िर है, बल्कि आपका भी मुंतज़िर है। कुछ बातचीत मैंने करनी है और काइंडली रिक्वेस्ट होगी कि इसे पूरा सुनिएगा, आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपनी राय से, अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का आगाज़ कुछ अलग तरह से, थोड़ा सा ड्रामेटाइज करने की कोशिश की। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, कल इस वक्त यहाँ पर ये ग्रिल जो है ये पूरी सलामत थी। 3 पोर्शन ग्रिल के यहाँ से गायब हो चुके हैं। मैं हुकूमत का बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, लेकिन तनकीद करने का अंदाज थोड़ा अलग है। जो इस वक्त मुल्क की मजमूई सूरत हाल है, उस पर हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, जितनी महंगाई हो चुकी है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, बहुत हद तक ये रिस्पॉन्सिबल हैं ये लोग हुक्मरान, चाहे किसी की दौर में। हमारे पहले के जो हुक्मरान हैं उन्होंने भी कोई दूध शहद की नहरें नहीं भाई, लेकिन तल्ख सच्चाई यही है, बल्कि है तल्ख सच्चाई ये भी है, ऐसे कर लेते। ये किसने गिराया? ये गिरा दिया गया। ये तो शुक्र है उसमें से 2 ग्रिलें सामने सैयद जान मोहम्मद साहब रहते हैं, उनको पता चल गया, उन्होंने वो तो नहीं ले जा सके जो भी थे, और ये यकीनन इर्द गिर्द के लोग ही थे। इससे पहले मैं आपको ये पूरी लाइन दिखा सकता हूँ, ऑलमोस्ट सारी खाली हो चुकी है, इक्का दुक्का बीच में कहीं आपको ग्रिल। ये लाखों रुपए, शायद करोड़ रुपया लगाओ इस पर। हम में ये शऊर न जाने कब आएगा कि ये हमारी ही चीजें हैं भाई, हमारे ही टैक्सों के पैसों से ये चीजें लगती हैं। इसकी हिफाजत हमें वैसे ही करनी है जैसे हम अपने घर की चीजों की हिफाजत करते हैं। कहते हैं ना कि हमारा मुल्क हमारा घर है। मुझे बहुत दुख होता है, अफसोस भी होता है और शर्मिंदगी भी होती है अपने उन तमाम व्यूअर से जो मिरपुर खास से उनका ताल्लुक तो है, लेकिन अब वो मिरपुर खास में नहीं रहते, लेकिन वो इतनी मोहब्बत करते हैं मिरपुर खास से, तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि हम जो मिरपुर खास में इस वक्त रह रहे हैं, हम उससे शायद उतनी मोहब्बत नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो हम ये हाल ना करते। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ चंद लोग हैं, सर सॉरी, ये झूठ होगा। अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है जिनकी मोहब्बत का आलम सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च तक है। क्योंकि चलें, ये ग्रिल उखेड़ने वाले तो सारे मिरपुर खास के रहने वाले नहीं होंगे, ये चंद होंगे, लेकिन जो कचरा है हुकूमत, रियासती इदारे, बल्दियात वो उठा नहीं रही, वो भी मुजरिम है। हम जो बिना तखसीस, बिना कूड़ेदान की तखसीस के हम लोग जो कचरा फेंक देते हैं, क्या हम उसमें जिम्मेदार नहीं? सर, हमें खुद भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना हो। बहुत सारे काम जो हुकूमती सतह पर हुकूमतों के करने के हैं, उनमें से बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो हमारे करने के हैं। सुबह रेडियो शो में एक बात कही थी, अमूमन हमारा ये मिजाज है। मिजाज क्या है? हम गुनाह सवाब के जब फलसफे में पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इबादत ना करना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, चोरी करना, करप्शन करना, कम तोलना ये गुनाह है। मैंने माना ये गुनाह, ये तो सबको पता है। कुछ और गुनाह भी हैं। रोड पर चलने के कवानीन को फॉलो ना करना, वन वे की खिलाफ वर्जी, सिग्नल तोड़ना, राह में बिना कूड़ेदान के कचरा फेंकना। सर, ये तो बल्कि वो गुनाह के साथ साथ बल्कि बहुत सारे ममालिक में ये तो क्रिमिनल जुर्म भी है। आपको उस पर ताज़ीरात है, आपको सजा हो सकती है। तो ये तो ताज़ीरात में आता है, ये कोई इखलाकी गुनाह नहीं है। हम लोग इखलाकी गुनाहों को शायद नाम लेने की हद तक, हमारे वाज, हमारे उलमा इकराम वो मसाजिद में बयान कर रहे होते हैं कि यार ये गुनाह है, इतनी एक नमाज छोड़ोगे ये गुनाह है। सर, मैंने माना, ये बात तो मुसल्लिम है। सर, ये भी गुनाह है, जुर्म भी है। हम अगर वाकई में अपने शहर को, अपने मुल्क को अपना मुल्क समझें
तो ऐसी चीज़ों पे हमें दुख भी होगा, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो सर ये तो डूब मरने का मौका। नसीहतें बहुत कम लोग सुनते हैं सर, कोशिश की है, मुझे नहीं मालूम इसकी क्या होगा फीडबैक, लेकिन ये सच्चाई है। हम लोग खुद भी मुजरिम हैं, हमें गौर करना चाहिए। चलें चलते हैं। ये सेवरेज नाला बनना था, 1 साल से ऊपर हो गया यहीं पड़े हैं, और इनमें से भी बहुत सारे टूट टूट का शिकार हैं। इस पूरी ग्राउंड की पट्टी की ये सारी ग्रिल खुर्द-बुर्द हो चुकी है। यहाँ चूंकि पार्क है तो यहाँ कुछ महफूज है, और यही हाल ग्राउंड के उस तरफ है, लेकिन उस तरफ कदरे ज्यादा ग्रिल बची हुई है, लेकिन 1/3 तो वहां भी खत्म हो चुका है। हाँ, आपसे जिक्र किया होगा मैंने कमाल खोसा साहब का, बल्कि आप वीडियो भी देख चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो मौजूद है। बाज़ औक़ात मैं कहीं जाऊं तो कुछ पता नहीं होता कि क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, स्क्रिप्ट राइट तो होता नहीं है कुछ भाई। जब मैं आया था तो मेरा जहन बिल्कुल खाली था। एक ऐसा घर जिसमें वालिद की अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, 8 दिन हुए आज। बेटी की शादी चूँकि पहले तय थी, और बाप के जहन में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी ना कि यार ये करना है, और बेटी ने भी अपने अब्बा से बहुत सारी ख्वाहिशों का इजहार किया होगा। सच्ची बात यह है कि आप हमारे अगर यूट्यूब व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि जो कुछ चीज़ें चल रही हैं, एक पहले अभी जस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड होने से 1 मिनट पहले मुझे कॉल आई है उस फैमिली की, जिस फैमिली के लिए हम शादी का पहले से इंतज़ाम कर रहे हैं। तो उनकी फैमिली वहाँ बैठी हुई है फर्नीचर शोरूम पर, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप वहाँ जाएं, पहुँचे तो मैं वहाँ आता हूँ। अब मैं यहाँ आया हूँ तो एक बेटी की अपने अब्बा से ख्वाहिशें, अब जो पर्दे में हमारी बहन हमें बता रही है कि उसकी भी ख्वाहिश थी कि कोई अलमारी हो, बेड हो, तो बहुत सारे दुख ऐसे होते हैं। अब मुझे नहीं पता था पहले कि मैं यहाँ आऊँगा और ये सिचुएशन है। चले बहन मेरी, अलमारी चाहिए, ठीक है, और बेड चाहिए। चारपाई नहीं लेनी, बेड लेना है। चलें, आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, तो मेरा तो वैसे ही रोना निकल जाता है। तो ठीक है, करते हैं फिर, ठीक है। एक बेड ले आए, एक अलमारी ले आए, बस बेटी खुश हो जाएगी। चले, नहीं बस ठीक है, नहीं नहीं आप रोए नहीं, तो आप बुला लें, फिजा को बुला लें। नहीं नहीं इसमें कोई शक नहीं, अम्मा माँ बाप की तो हाँ बेटा, कैसी हो, ठीक हो? क्या ख्वाहिश थी तुम्हारी, अलमारी और बेड की? हैं? चले कोई मसला नहीं है बेटा, अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया। बेड और अलमारी लाते हैं आपके लिए, ठीक है। चलो चल, बस बस इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, मैं आज ही अभी भिजवा दूँ, ठीक है। सर आ गए हो? वालेकुम। अच्छा सही है, बस हम ये इनसे डन कर लेते हैं। सर अब आ जाएं, अब जो मुझे ना इमरजेंसी में एक और शादी पड़ गई, ये तो हमारा पहले से डन था। ठीक है जीशान भाई, आप लोग जाएं, बट ठीक है, ठीक है। ये बेटा, अब ये हुआ है, इधर आ जाए, बैठ जाए, आप भी बैठें सर।
अब हुआ ये कि ये तो हमारा पहले से डन था शादी का, इनका तो ये कर दिया। इनका मेरे जहन में अंदाजा ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही था, यार इस हद तक इससे बस क्या करें। हाँ, अब ये हुआ है कि कमाल खोसा साहब हमारे, पहले भी हम उनको हेल्प करते रहे, तो हेपेटाइटिस सी में मुबतला थे, डेथ हो गई उनकी। हमारे चैनल पर उनकी वीडियोस मौजूद हैं। 8 दिन हो गए उनके इंतकाल को। उनकी बेटी की शादी उनकी डेथ से पहले की तय थी, ठीक है। आज मैं उनसे ताज़ियत करने के लिए घर गया हूँ, 4 तारीख को उनकी शादी है। उनको सिर्फ एक बेड और एक अलमारी चाहिए। वो उन्होंने कहा कि आपको जैसी पसंद आए आप ले लें, ठीक है। ये मुझे अभी चाहिए होगी, अभी मैं लोड करवा के उनके घर भेजूंगा। 4 दिन बाद उनकी बस वो खाने पीने का वो लोग का, हाँ, तो वो जो लोग हैं ना तो हल्ला गुल्ला तो कर नहीं रहे। बाप की मैयत हुई है, अभी 8वां दिन है, तो ये कि 2-4 लोग अपने रिश्तेदार जो होंगे वो दिन चूँकि तय थे तो वो बोले कि कर दें बाप की ख्वाहिश। अब मेरा ये प्रोग्राम में बाखुदा सर शामिल नहीं था। मैं वहाँ गया ताज़ियत के लिए, बीवी तो रो रही होगी उसकी, बच्चियाँ भी रो रही हैं। तो मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने कहा मेरे दिल में था कि मैं उनकी कुछ मदद करूँगा। तो मैंने उनसे पूछा सर, तो बोले बस मेरी बेटी की एक ख्वाहिश थी जो अपने बाप से करती थी, वो मैं तो वहाँ रोकर आया हूँ, सच्ची बात है। तो उसने कहा भाई एक मुझे ना एक बेड और अलमारी चाहिए। अब तो लंबी ख्वाहिशें भी नहीं है, बहुत बड़ी ख्वाहिशें भी नहीं है कि सोफे चाहिए और ये और वो। कुछ सामान लोगों ने उनको दिया है, हाँ, वो चला गया शौहर उसका। तो अब ये, और ये बता दूं मैं आपको बात, ये मैं अपनी जेब से नहीं करता, ये लोग हैं, उनका सामने मैं हूँ, पीछे लोग और हैं जो नेक मेहरबान लोग हैं वो। तो बस ये कि मैं उनकी तरफ से मैं आता हूँ, वो कहते हैं हम सामने नहीं आएंगे, आप कर लेंगे। तो और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसमें वो नहीं है कुछ। अल्लाह माफ़ करे जिस तरह का आजकल फ्रेब चलता है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता हूँ ताकि सनद रहे। हम जहाँ जाएं, जिस दुकान पर जाएं, 10 दिन 10 साल बाद भी कोई आकर चेक करे, बोला हाँ भाई यहाँ से ख़रीदारी हुई और इतने की हुई है। तो कोई इसमें वो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से डर लगता है बड़ा। अब मैं या तो एक फ़ोटो उनको भेज दूँ, 2 पल्लों वाली अलमारी ले लें हम, एक 5-5.5 फीट वाला वो बेड ले लें, ठीक है ना, हाँ वही जो होता है वो हम ले लें, और लेके मुझे उसकी कीमत बताएं, नॉर्मल सा मुझे दिखाएं मुनासिब, तो मैं उनको भेजूँ। एड्रेस बता दूंगा। ये वाला अलमारी एमरजेंसी में, ये जैसे वो कमाल भाई की बेटी की शादी है 3 दिन बाद, ये वाली अलमारी ना, ये वाली अलमारी और ये वाला बेड, हाँ ये वाला, ठीक है। बस ये अल्लाह की तरफ से यकदम से हुआ है, ये कोई प्लान में नहीं था। और ये हमारी उस शादी जिनके लिए हमने इससे पहले अभी फर्नीचर बुक किया है, ये उसके अलावा है। और इसके लिए कुछ हैं मेहरबान फरिश्ता, सिर्फ लोगों की अमानतें हमारे पास। तो सर इससे बेहतर और क्या मौका हो सकता है, और उन्होंने हमारे डिस्पोजेबल पर छोड़ा हुआ ये सब कुछ। मैंने और भी यहाँ फर्नीचर की काफ़ी दुकानें घूमी हैं। सच्ची बात यह है कि खुदा जानता है कि जिस तरह से हमारा सिलसिला चल रहा है खुदा की तरफ से, इसी तरह से रज़ा सर के साथ सिलसिला जुड़ा है। और इनकी बात पे मुझे यकीन आ गया फ़ौरन से। इन्होंने कहा कि भाई आपसे मुनासिब पैसे लगाएंगे जिस कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं। एक तो वो हमने फर्नीचर बुक कर लिया, उसकी पेमेंट नहीं दी अभी। वो जो हमारे जहन में आइडिया था वो उनको बता दिया, इनको ये बना देंगे, वैसा 3-4 दिन में पीर को इनको पेमेंट हो जाएगी। आज जो हमने ख़रीदा है एमरजेंसी में, एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सर आपके जो जज्बात हैं मैं उनकी बड़ी कदर तो अल्लाह की रजा के लिए काम है, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे। बस मुझे यही और हमारी इस बच्ची का नसीब अच्छा करे। मुझे बस यही अच्छा लगा जो आपने कहा ना, उस दिन भी मैं बहुत मुतासिर हुआ आपसे, आज भी हूँ। अब ये रिकॉर्ड है, ये सनद है, ये सनद है, इंशाल्लाह हम नहीं होंगे ये सब चीजें रिकॉर्ड होंगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिखाओ ये क्या किया, हटना पीछे, ठीक है सही है बाजी, हाँ ना। अब तो अच्छा हो गया भाई, ठीक है चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया है काम। आज का दिन काफ़ी भागदौड़ वाला रहा, जुमेरात है आज, अनफॉर्चुनेट कुछ चीज़ें हुई। ये तो हमारा खैर पहले से प्लान प्रोग्राम था। फर्नीचर वो जिनकी शादी का पहले उनको वो आपने देख लिया, हमने वो उन्होंने पसंद कर लिया, पैसे उसके 2-3 दिन बाद दे देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। एक कमाल खोसा साहब के घर पर गया था ताज़ियत के लिए, उनकी बेटी की मासूम ख्वाहिश का पता चला। मैं अपने वो तमाम मेहरबान फरिश्ता सिर्फ जो लोग हैं सर, आज बहुत दिनों के बाद फिर वही रोने वाली फीलिंग थी कि यार ये क्या हो रहा है। और वो अल्लाह ने इतना करम किया हुआ था, आप तमाम लोगों के जो मानते हैं वो मेरे पास मौजूद थी, और उसमें ये आपकी तरफ से कहा जाने वाले जुमले कि ये आपके डिस्पोजेबल पर है,
तो सर मैंने बिना किसी प्लान के, मैं ये समझता हूँ ये खुदा की तरफ से लिखा हुआ होगा। सर हम बहुत सारे प्लान करते हैं लेकिन अक्सर प्लान तो खुदा के ही होते हैं, ज़्यादा वही कामयाब होते हैं, हमारे प्लान तो धरे के धरे रह जाते हैं। और वो बुक करवा दिया है, वो लेके आ रहा होगा गाड़ी वाला, वो घर पे उतार देंगे। तो खुशी है, बहन हमारी खुश है, ठीक है कि ये जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई है। चलें अल्लाह ताला सबको खुश रखे, चलते हैं यहाँ से। इनकी मज़दूरों को मजदूरी अभी दी नहीं है तो मैं जाके उन्हें वो देता हूँ, क्योंकि वो काम ख़त्म करके जा चुके हैं। तो जानने वाले हैं, बल्कि मेरे मामू ही हैं जो ये मिस्त्री का काम करते हैं। पहले 2 काम हमने किसी और मिस्त्री से करवाए थे और ये भी करते हैं, तो ये काम मैंने इनसे करवाया। ठीक है, आ जाए। आप अपना ख्याल करें, हम वक्तन बवक्तन आते रहेंगे, ठीक है। नहीं, अगर खाना बनवाया तो खाना भी आप, ये फिर भाभी शिकायत नहीं करे दोबारा में आओ तो, ठीक है ना। चलें चलें, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये आप करें तो फिर लगाएंगे चक्कर, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अलमारी हमसे पहले पहुंचने से पहले यहाँ पहुंच गई है, ठीक है। और ये बेड है, पेटी का इंतज़ाम भी हो गया है। बच्चे नू पसंद आ जाए बस, खुश हो रही ना। बस बस मैं इत्तफाक नाल, क्योंकि पहले असीं अपनी भैणां दा भी खरीदे ते मैं खुद नहीं कभी खरीदे, अम्मा अब्बा ही लैंदे रहे। ये है कि चलो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। 2 नवंबर 1877 इस्माइली फ़िरके के 48वें इमाम और तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम की तारीख़ पैदाइश है। सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम 2 नवंबर 1877 को कराची में पैदा हुए थे। वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद 18 अगस्त 1885 को फ़कत 8 बरस की उम्र में मनसब इमामत पर फाइज हुए। वो अपने ज़माने के अजीम सियासतदान और मुदब्बिर थे। उन्होंने न सिर्फ ये कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद की खुशहाली के लिए अजीम खिदमात अंजाम दी, बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत में भी अहम किरदार अदा किया। सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम ने मुस्लिम लीग की तासीस और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम में भी बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया। वो कई मरतबा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। 1930 की दहाई में उन्होंने लंदन में मुनक्कद होने वाली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मुसलमानान बर्र-ए-सग़ीर की नुमाइंदगी की। उन्हें अपनी सियासी बसीरत और आला तदब्बुर की वजह से दुनिया भर में बेइंतहा एहतराम और मकबूलियत हासिल थी। 1937 में उन्हें लीग ऑफ नेशंस की जनरल असेंबली का सदर मुंतखब किया गया। सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम ने 11 जुलाई 1957 को वफात पाई और मिस्र में असवान के मुकाम पर आसूदाए खाक हुए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने की वजह क्या है, रेलेवेंस क्या है इस वीडियो से, तो सच्ची बात यह है कि मुझे भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है इस बारे में कि जहां मैं जा रहा हूं, सुल्तानाबाद, खोजा गोट या ख्वाजा गोट, हमने खोजा भी पढ़ा है, ख्वाजा सुना है, और सुल्ताना आबाद के नाम से जो सर सुल्तान का नाम जहन में मेरे आया, चूँकि ये भी इस्माइली फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं और वो तीसरे इमाम थे इस्माइली फ़िरके के, तो गालिब इम्कान यही है कि जिस गांव में मैं जा रहा हूँ ये गांव उन्हीं के नाम पर आबाद किया गया हो। इस गांव के इर्द गिर्द की काबिल काश्त ज़मीन आप देख चुके हैं, बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पानी वाफर मिकदार में यहाँ दस्तयाब है। और उसकी वजह कल की वीडियो में कुछ इशारतन मैंने बात की थी कि इस गांव के इर्द गिर्द की जो ज़मीनें हैं वो मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा और नवाबज़ादा मीर मुनव्वर तालपुर साहब उनकी मलकियत लगती हैं, क्योंकि जा बजा उनके फार्म हाउसेस के बोर्ड मुझे नज़र आए हैं। मैं एक्साइटेड था कि आपको एक नया इलाका दिखाऊंगा, लेकिन मायूसी हुई। ये गेटेड कॉलोनी है और आगा खानी इस्माइली कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं और अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी यहाँ पर कोई ऐसी जान पहचान नहीं थी जो हमें अंदर तक रसाई हासिल हो पाती। बहरहाल तालीमी इदारे यहाँ अच्छे हैं, हॉस्पिटल हैं, बुनियादी सहूलतें सब यहाँ मौजूद हैं और मैं इसका एक मुकम्मल चक्कर लगाकर मायूस होकर वापस जा रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए। कल आपसे मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।